सीधी है, इसीलिए कठिन लग रहा है। शिष्य का मौन ही गुरु है, ठीक है। तो जब मौन से मौन मिला, सागर में नदी समा गई। सागर से नदी मिलती है या समा जाती है ना? तो गुरु से शिष्य मिलता नहीं है, उसमें समा जाता है। अब रिटर्न कर सकती है क्या नदी? उसको रिटर्न पॉसिबल नहीं है ना। तो शंकराचार्य के ही उदाहरण में जाते हैं। कौन आया है? शिव आया है, सामने शिव है, ठीक है। लोहा है और चुंबक है। कौन आया है? चुंबक आया है। तो लोहा क्या करता है? दोनों एक ही टाइप के दिखे ना, आप किसको चुंबक और किसको लोहा बोलोगे? अभी लोहा और चुंबक जुड़ गए, अब अलगाव का कोई कारण बचा क्या? अलग कर सकते हो क्या? हमें साइंस भी बोलता है धीरे धीरे वो लोहा भी चुंबकीय हो जाता है। हो जाता है ना। तो बात वो है, जैसे आपको नदी के सामने जा रहे हो, ठीक है, आपको ठंडा हवा आ रहा है, ठीक है। तो आपको ठंडी हवा से मतलब है ना, नदी के सामने मिल रहा है। अभी हिलने का कोई कारण बचा क्या? कोई कारण ही नहीं बचा, इसीलिए क्वेश्चन नल एंड वॉइड है। अभेद, ये शब्द भेद करके ही बोल सकते हो ना। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि, ठीक है, ये बोलने के लिए हनुमान बोल रहे हैं। सामने वाले ने पूछा कि क्यों नारायण और राम, क्यों नारायण? नारायण तत्व ही तो राम है। हनुमान उल्टा बोल रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूं, राम ही नारायण है। आप क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? ठंडा हवा नदी से आ रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं, ठंडा हवा आ रहा है। समझ रहे हो? तो गुरु कभी बदला नहीं जा सकता। अगर गुरु मिला है तो, ना मिला हो अलग बात है। तुम जो बोल रहे थे ना बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर, भाई बिल्कुल बढ़िया बात है। तब तक नहीं मिला है, मिल गया तो हट नहीं सकते। नदी सागर में जाने के बाद हिल नहीं सकती, क्योंकि कोई कारण नहीं बचता। नदी का तो गंतव्य ही सागर है। तो शिष्य जब बोलता है मैं मौन आया हूं, मैं शिव आया हूं, और सामने शिव खड़ा है, तो शिव एक पानी का बूंद, ये एक पानी का बूंद, ये तो मिल ही जाएंगे ना। आप कैसे अलग करोगे? नारायण से निष्ठा नहीं हो सकता हनुमान से, क्योंकि हनुमान बचा ही नहीं अभी। वो जानकी नाथ ही हो गया है ना। वो कमल लोचन मेरा आंख ही बन चुका है। अब अगर काटू तो आंख ही चला जाएगा ना, दूसरा कैसे कोई बचे आंख में? जब राधा कृष्ण को देखी ना, तो इस आंख की पुतली में कृष्ण बस गए, हो गया मिलन चुंबक और लोहे का, काम खत्म। अब अलग अलग बोलने के लिए आंख को ही काटना पड़ेगा, तब कुछ भी दिखेगा क्या? आंख नहीं रहेगा। तो गुरु के सिवा शिष्य को कुछ दिखता ही नहीं। ये मैं बता रहा था ना, कुछ दिखता ही नहीं कि अलग कैसे करूं। तुम्हारा भेद नहीं दिखता, भेद नहीं दिखता मुझे। और ये जो बता रहा था ना, सब साधना वादना, वो कोई शिष्य साधना नहीं करता, वो गुरु आदेश पालन करता है। साधना अहंकारी करे, जीव करे, संसारी करे। प्रश्न संसारी करेगा, शिष्य नहीं करता, शिष्य प्यार करता है। इसीलिए वो जो बोल रही थी, पूछना नहीं पड़ता गुरु को, गुरु को पता चलता है ना। जैसे आपके आंखों में धूल गिरता है, आपको पता चलता है ना, अभेद हो गया ना। अगर राधा की आंख कृष्ण है, तो आंख में कुछ होगा, सबसे पहले राधा को पता चलेगा ना, कृष्ण को भी पता चलेगा। बोलने का जरूरत है, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स होता है वही से। हाँ,
शुरू होता है एक आध्यात्मिक जीवन का चलना। गुरु शिष्य नहीं जीता एक साथ, अलग नहीं हो सकते वो। अगर अलग है तो नहीं है। तुम जो बोल रहे थे ना, तो गुरु बिल्कुल पर्सनल होता है, पर्सनल से भी पर्सनल होता है, कोई इम्पर्सनल नहीं होता। अगर गुरु है तो तुम्हारा प्राणों का प्राण होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं ना, बस वही है। मैं ही नहीं बचा देखने के लिए, जो बच गया गुरु से वो ढूंढे ना दूसरा कुछ। श्री रामकृष्ण बोलते थे ना कि सांप मेंढक को पकड़ा, तो मेंढक भी बड़ी थी, बड़ा सा मेंढक, और सांप भी उतना बहुत तगड़ा नहीं था, तो क्या होगा, ये भी बच गया वो भी बच गया। और बहुत पे नहीं चलता है सब तुम लोगों में। क्या करे महाराज के, कोई कोई तो आता नहीं, महाराज ने कुछ बोल दिया तो मैं कर ना पाऊं, आता ही नहीं। तो उससे भी परे है, महाराज बोलते हैं, बोलते हो तो सुनने के लिए, बोलना सुनना, करना तो अब नहीं है ना। तो यहाँ पर शिष्य गुरु का संपर्क हुआ ही नहीं, क्योंकि पता है, तुम भी सुनो बढ़िया से, शिष्य को दोबारा नहीं बोलना पड़ता है ना। आंख में कचरा गिरा है, ये दोबारा गिरना नहीं पड़ता, जो करना है वहीं से शुरू हो जाता है। पानी देना है, कपड़ा से पोंछना है, नहीं होता, ऐसा है। तो जिसको दोबारा बोलना पड़े, अभी नहीं हुआ है, नहीं बोलना पड़ेगा। ये होता है भक्ति। भक्ति में ऐसे चुटकी बजाते होता है, आसानी से होता है। आप लोग भक्त होने के बाद कोई प्रयास नहीं बचता। भक्ति योग में प्रयास नहीं है, भक्ति योग में सिर्फ भक्ति है, आत्मा में सिर्फ आत्मा है, ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है, सत्य में सिर्फ सत्य है, और कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? बात इतनी सीधी है कि उल्टी लगती है। मैं जब बोलता हूं कि मैं किसी भी मुद्दे पे, ये तो सच सच है, मैं बता दूंगा, तो मेरे साथ जो रहते बोले, मुझे इतना सच्चाई नहीं चाहिए, इतना सच सच बोलोगे ना वो उल्टा ही समझेंगे। मैं बोलूं कि मैंने ये गलत किया है तो मैं स्वीकार लेता हूँ, बोले मत बोलिए, तो लोगों को लगेगा कि आपको बचने का मोटिव है। मैं स्वीकार रहा हूं, कुछ अलग लगेगा। तो यही है पूरा वर्ल्ड। सीधी बात बोलता हूं ना, आपको लगता है बहुत कठिन है, सबसे सीधी वो है। आप लोग टन के टन अपने ऊपर वेट लांधे हुए हो, तो क्लियर है, अभी तो क्लियर होगा, उठने के बाद नहीं होगा। निसर्गदत्त महाराज को पूछा जाए, क्यों, इसका भी पता है। एक सूत्र बता देता हूँ, एकदम जमीनी सूत्र है, समझ लीजिए। निसर्गदत्त महाराज को पूछा जाता है कि ये आपके पास बैठता हो या बैठती हो तो बिल्कुल आसान लगता है, अभी बिल्कुल निर्भर लग रहा है, जैसे मैं रमन महर्षि के आश्रम में गई थी तो वैसा। तो बहुत सारे डिसाइपल्स थे रमन महर्षि के, जो बाद में निसर्गदत्त महाराज के पास आए थे, ठीक है। तो निसर्गदत्त महाराज एक सीधी सूत्र बोलते हैं, आपको नहीं पचेगा, फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पचना है तो एक बार में ही पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा, बहुत टैबलेट्स वगैरह लेना पड़ेगा आपको। तो निसर्गदत्त महाराज एक ही बात बोलते हैं, खुद को देह समझ के, खुद को देह समझ के उसका नर्चरिंग करने से आत्म भाव फीकी हो जाती है। खुद को देह मान के जब कुछ करना शुरू करते हो तो अभी का जो प्रत्यक्ष शांति का अनुभव है ना, वो फीकी हो जाती है और उसके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। ये आप लोग बहुत रिस्की पॉइंट पे हो, यहाँ पर बैठे सुनते हो ना, आप लोग एकदम सामने एसी में बैठे हो, जैसे एसी से निकल के अगर 40 में जाओगे तो बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है ना, वैसी बात। डायरेक्ट आत्मा से उतर के जब देह में जाते हो ना, तब आत्मा फीकी लगती है। एप्पल के पहले रसगुल्ला खा लो ना, एप्पल फीकी हो जाती है, ऐसी बात है। तो नहीं आए तो बढ़िया है, आ गए तो बढ़िया है, लेकिन जाना आना बहुत रिस्की है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आओ तो आ ही जाओ, नहीं तो मत आओ। क्योंकि क्या है, अभी ये जो आत्मा का, ये जो क्या बोलूं, ये जो ब्रह्मज्ञ का सत्संग हो जाता है ना,
ये ब्रह्मास्त्र है, ये व्यर्थ हो गया ना, अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या सूत्र है? क्यों आप लोगों को लगे ये भाव क्यों चला जाता है? खुद को शरीर मान के, जब शरीर की पुष्टि में खुद को मन मान के, सब ले लो, जब उसकी पुष्टि में कुछ करते हो, मेरा खुद का आज का ही प्रत्यक्ष अनुभव है। अब 4 बातें करो शरीर के रिल्म पे, लगेगा सैकड़ों क्रोश दूर आ गया। लगता है ना? घर में जाओगे, बेटा पूछेगा ये है, वो है, वो है, आप बोलते रहते हो ना। क्या खुद को क्या मान के? पिता मान के, माँ मान के। ये जो आपने देह मान लिया ना, देह दैहिक संपर्क है ना, इसलिए आत्मा फीकी हो जाती है उसमें। और बार-बार सुनते हो तब ये हैबिचुअल हो जाता है। देह में जीना है, आत्मा में जीना है, आश्रम और घर एक जैसा लगने लगता है। हिलना ही नहीं है उसमें से, कहीं भी रहो उससे हिलना ही नहीं है। सोते सोते जी लेना है पूरा, ये पूरा जो संसार है ना, इसको सोते सोते जी लेना है। जीना सिर्फ आत्मा है। संसार में सोते रहो, करते रहो जो जो क्योंकि वो करना एप्रोप्रिएट है, वो घटता रहेगा, लेकिन आप मन दे देते हो, चित्त दे देते हो। चित्त ही चित्त है, चित्त ही ज्ञान है। जब ज्ञान को आप मन बना देते हो ना, उसका इतना अपमान होता है, वो लौट के नहीं देखता, अपमान हो जाता है। मतलब हाथ में कर्म पर मन में भगवान किया है क्या? ये बोलने की बात है, तुम्हें पता नहीं हाथ में क्या कर्म है ना, खुजलाते हो, तुम्हें पता है कितने बार खुजलाए। ऐसे पूरा संसार जिया जाता है, समझ रहे हो? ऐसे जिया जाता है, पता ही नहीं चले कि कब जिया, क्या किया। वो सबसे बढ़िया करना होता है, क्योंकि आप तो अभी लोग कॉन्सेप्ट और एंटिसिपेशंस में जी रहे हो। कुछ नहीं है, बहुत कुछ सोच के उसके ऊपर एक्ट कर रहे हो। ये तो सपना है, जैसे आप लोग वर्ल्ड में काम करते हो, तब जो आए उसको जी लिया। तो महाराज जीव मोद में आया, यही फर्स्ट हम लोगों का रॉन्ग पॉइंट है ना? यही रॉन्ग पॉइंट है, यही एकमात्र रॉन्ग पॉइंट है। जो स्वयं है ना उसको जियो, और जो जगत है ना, जो भी करना है वो करो, उसको करो। जैसे ऑफिस जाते हो, करते हो, उसको जीते नहीं। घर घर जीते हो ना, आत्मा तुम्हारा घर है, उसको जियो। आप सभी, आप भी सभी, बेटा मत जियो, शरीर मत जियो, अर्थ मत जियो, वो करो। जियो तो अपने स्वयं को, अपने सेल्फ को, अपने बीइंग को। वहां पर सब एफर्टलेस है। क्या चाहिए? ऐसा शहंशाह की तरह बैठता है आत्मज्ञ को, क्या चाहिए? ये नहीं कहना ले जा, उसको चाहिए भैया। समझ रहे हो? जैसे सूफी संत बोलता है ना, चोर घुसा है, फूटी हांडी और कढ़ाई है घर में, वही ले रहा है कि इतना लांग के आया हूँ, बड़ा सा एक छत नहीं है, खटिए पे सोया हुआ है और चांद देख रहा है, तो क्या बोल रहा है? काश मैं तुझे ये चांद भी दे पाता। देख रहा है चोरी चल रहा है। ये होता है। और ये तो हम बोल रहे हैं ऐसे, वहां पर कुछ नहीं होता है, वो हाथ भी ऐसे रखता है, हिलाता नहीं उससे। ले जाओ, ऐसे जिया जाता है, जीना घटता है ऐसे। सच में बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तो यही बात है, जब यहाँ से निकलोगे ना, खुद को जियो, और पूरा जहां इतना खुद पे जियो कि बेखुदी की तरह निकल जाए 100 साल का जीवन। कभी अकर्ता बन नहीं पाओगे। बनने का प्रयास ही कर्तापन है। आप निर्णय आप लोगों पे है, सच सा सूत्र है, ठीक है? सूत्र को याद रखो तो सब इसी में समा जाए। बस ये क्या पता है ना, ये दरवाजे का जैसे कुंडी है, ये लगा दिया ना आप दरवाजे में, आपके मन के दरवाजे में, मुझे मैं को ही जीना है, मैं हूं इसको ही जीना है, और बाकी सब करना है। समझ रहे हो? ये बात है।
ये रिस्पॉन्स है। हाँ? आप लोग जो करते हो रिएक्शन है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, जो चल रहा है, कुछ नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट्स है, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, नथिंग हैपेंड एवर। अब दो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक निष्ठा आ जाना चाहिए कि मैं अपने ध्यान में जीऊंगा, बस, बस मतलब बस। तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, बस सब हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कुंडी लगा दीजिए, यही विषय त्याग है। उसके बाद आत्मदर्शन बिल्कुल दूर नहीं, ये बहुत रेयर अधिकारी है जिसने बस बोल दिया जगत को, बहुत हो गया। ठीक है, चलिए।